हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो आज की सेंसेक्स की एक्सपायरी धमाल होगी, ये मैंने बताया था आप लोगों को कल। लेकिन ये धमाल का जो बेनिफिट है वो कौन कौन ले पाया? ऑप्शन बायर तो नहीं ले पाए, क्योंकि 15% विक्स को डाउन करके रखा हुआ है। किसी को पता हो कि भाई इसका रीजन क्या है तो प्लीज बताइएगा। ठीक है। दूसरा, चक्कर आ गए थे बैंक निफ्टी की मूवमेंट को देख के। लेकिन ओवरऑल इट्स अ बाय एंड डिप मार्केट, ये मैंने कल भी बताया था। और मैंने आप लोगों को यही इंटीमेट किया था कि 25,200 300 एक बार मार्केट निकलेगा, और वहां पे जो है आगे की बात डिसाइड होगी कि अब क्या कर सकते हैं। जो भी वॉर वगैरह की सिचुएशन है, मार्केट एक ही धुन पे बार बार नहीं डांस करती। और एक बार नाच लिया, दो बार मतलब गैप डाउन ओपन कर लिया, यहाँ पे जो है मार्केट का वॉर को रिलेटेड नाच खत्म हो गया। अब अगर कुछ बड़ा हो तब जाके मार्केट रिएक्ट करेगा, या फिर कुछ पॉजिटिव हो तब जाके मार्केट रिएक्ट करेगा। पॉजिटिव में तो अभी पता नहीं, मेरे क्लाइंट ने मुझे एक स्नैपशॉट भेजा है जहाँ पे ये लिखा गया है कि ईरान रेडी है कुछ वार्तालाप करने के लिए, अगर यूएस उनकी कंडीशंस मान जाए तो। शायद यही न्यूज होगी जिस वजह से एकदम से मार्केट में भूचाल आ गया। हो क्या रहा था सुबह से? रिलायंस ने मार्केट को संभाला हुआ था। निफ्टी वॉज द होल डे इट वॉज अप अबाउट 70 70 100 150 पॉइंट प्लस चल ही रहा था। आईसीआईसीआई एंड एसबीआई क्रिएटेड अ प्रेशर ऑन बैंक, जबकि एचडीएफसी बैंक संभाल रहा था बैंक निफ्टी को। एक्सेस वगैरह भी नेगेटिव ही थे, पर मेजर जो ये है वेटेज है बैंक्स का बैंक निफ्टी पे, तो वो ये दो महारथी स्टॉक्स है। अब आप लोग याद करिए, जब एसबीआई गिर नहीं रहा था तब सब लोग कह रहे थे कि कब गिरेगा कब गिरेगा। और आज जब गिर रहा है तब लोगों को मेरी बातें याद आ रही होगी। हालांकि हम लोग तो मतलब निकल गए थे, कोई इतना होल्ड नहीं करेगा, बिकॉज इंडेक्स ने एक बार एक लेवल टेस्ट कर लिया, और स्टॉक अगर नहीं गिर रहा तो ठीक है। दिस मूव कैन बी कंसिडर एज एन एक्सीडेंटल मूव जो पहले से प्रेडिक्टेड थी। मैंने तो 1100 तक के लेवल प्रेडिक्ट करके दिए थे सभी को कि एसबीआई यहाँ तक तो आएगा, आज कम से कम 1150 तक तो आया। एनीवेज, जो भी हमारी पुट्स थी सब डबल हो चुकी है, पर हम जो है थोड़ा सा प्रॉफिट लेके उसमें से निकल गए। अब इस एसबीआई के जो पेंडिंग प्रॉफिट हमारा है ना, उसको हम किसी और में अच्छे खासे लेवल पे कवर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ो, इससे पहले ये डिस्क्लेमर जानना बहुत जरूरी है सभी के लिए कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, नीदर आई एम अ रिसर्च एनालिस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी भी ब्रोकिंग फर्म से जुड़ा नहीं हूँ। मेरी कोई अ, दूसरा तरीका नहीं है लोगों से इंटरेक्ट करने का। मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर ही हूँ। ना मैं किसी को कोई मैसेज भेजता हूँ, ना मैं किसी को कोई ईमेल करता हूँ, कुछ नहीं होता मेरी तरफ से। और अगर मैं अवेलेबल हूँ तो यूट्यूब पर, ठीक है। मेरा कोई चैनल वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, मतलब टेलीग्राम वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, दे कैन व्हाट्सएप 9082503553। मेरी दो प्रीमियम मेंबरशिप है, एक साल वाली और लाइफ टाइम मेंबरशिप वाली। पिछले साल दिवाली में मैंने कुछ रेट्स इंक्रीज किए थे, और फिर मैंने एक डिस्काउंट ऑफर किया था, तो बस मैंने सिर्फ वो डिस्काउंट ही हटाया है और वही रेट्स रखे हैं। कोई बड़ा लंबा चौड़ा भाव नहीं है, ठीक है। नॉमिनल चार्जेस है। तो आप अगर जो भी इंटरेस्टेड हो, आप ज्वाइन करना चाहो तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करिएगा 9082503553, ठीक है। और जितना बेस्ट हो सकेगा मेरी तरफ से मैं प्रोवाइड करूंगा। बाकी डिपेंड करता है मार्केट पे, मार्केट कंडीशन पे। ये मार्केट किसी की सगी नहीं, ना मेरी ना आपकी ना किसी भी सर्टिफाइड बंदे की, ठीक है। लेकिन जितना मुझे आता है, जितना मैं मानता हूँ, जितना मैं समझ सकता हूँ,
मैं मेरे ग्रुप में प्रोवाइड करता हूँ। रही बात वीडियो पे बताए गए किसी भी व्यू की, तो वीडियो पे बताए गए किसी भी व्यू पे अगर कोई भी ट्रेड लें तो मेहरबानी करके ट्रेड लेने से पहले आपका जो भी जानकार सलाहकार हो उससे एक बार बात कर लीजिएगा, एडवाइस ले लीजिएगा, उसके बाद ही मेरे दिए हुए व्यू पे आप लोग काम करें, ठीक है? अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट माई क्लाइंट। और आपका नफा, आपका नुकसान, हमारी कोई उसमें जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक है? यहाँ पे जो भी बताया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ आप जानकारी हेतु के लिए जो है सुने। तो 285 पॉइंट्स प्लस में बंद हुआ है, 24,765। आज हो क्या रहा था, रिलायंस मार्केट को संभाल रहा था, मैंने भी जैसे बताया। आईटी को टारगेट किया गया था आज। आईटी, सरप्राइजिंगली आईटी आज नेगेटिव था, जबकि अब तक वो मतलब संभालता आया, संभालता इन द सेंस वो ऑलरेडी करेक्ट हो चुका था, फिर भी आज आईटी को भले तोड़ा नहीं है लेकिन उसको दबा के रखा गया। और अभी कुछ समय पहले बैंक निफ्टी भी जो है एक समय पे 150 पॉइंट माइनस हो गई थी। और मैंने सुबह वाले अपडेट अपडेट में मैंने बताया था सभी को वीडियो पे कि अगर ये लोग अगर किसी कारण से ट्रैप करेंगे ना तो दोपहर तक डाउ फ्यूचर्स नेगेटिव रहेंगे। डाउ फ्यूचर्स अभी भी नेगेटिव है, एक समय पे वो कुछ प्लस हुए थे लेकिन वापस से कुछ नेगेटिव हुए हैं, वापस हम फिर से चेक कर लेंगे। लेकिन यूरोपियन मार्केट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है। अब अगर एक्चुअली में ये जो भी आज तेजी आई इतनी गति से, वो अगर जेन्यून है तो डाउ पॉजिटिव होंगे और कल एक अच्छा हरा भरा दिन हो सकता है। दिस इज व्हाट आई फील, व्हाट आई बिलीव। चलिए चार्ट पे चलते हैं। उससे पहले आज मैंने मेरे एक क्लाइंट के साथ में, एक नहीं इनफैक्ट 3 क्लाइंट के साथ में किस तरह से काम किया वो पहले हम देखते हैं। वो देखने से पहले एक बार मैं आपको लेवल्स बता दूं कल के लिए निफ्टी के। जो सपोर्ट लेवल होगा 24,691 से लेके 580। 691 जो है ना, 24,691, ये आज की कैंडल का मिड पॉइंट है। और 24,580 आज की हाई और कल की लो के बीच का मिड पॉइंट है। तो मोटा मोटी आप इतना मान के चलिए 24,600 से लेके 700, ये जो 600 से 700 का जो रेंज होगा ना 100 पॉइंट का, प्लस माइनस 20 20 पॉइंट, 15 20 पॉइंट, ये एक अच्छा खासा बाय जोन बनेगा। फिलहाल मार्केट 750 के ऊपर है तो इट्स अ गुड साइन। और टारगेट क्या रहेगा? टारगेट रहेगा इसका 25,000 एज पर टूडेज रेंज। और 25,200, अगर 25,000 पार होने पर अगर मार्केट में थोड़ा मोमेंटम स्ट्रांग हो जाता है तो मे बी 25,200 भी आ सकता है आने वाले 1 2 दिन में। कल आना चाहो तो मोस्ट वेलकम, परसों भी आ सकता है यानी कि मंडे को, यू नो। तो ऐसे 2 3 दिनों में आप 25,000 से लेके 25,200 का लेवल आप देख सकते हैं। एक बार वो आने देते हैं उसके बाद आगे की बात करेंगे कैसे क्या होना चाहिए, क्या कर सकते हैं, दिस एंड दैट। आज व्हाट आई हैव डन विथ, तो उसके ऊपर एक मैं आपकी एक नजर दौड़ाना चाहता हूँ। ये मैं कल जब वीडियो बना रहा था और क्रूड का भाव आपने देखा था, मैंने कल कुछ 84 पे उसका बाय दिया था पुट का, 6,000 की पुट का, जिसको हमने कल 120 पे बुक किया हुआ है, ठीक है? ये मैंने वीडियो जैसे ही एंड किया, मैंने सबसे पहले मेरे लोगों को मैसेज किया कि भाई जिन्होंने पुट लिया है क्रूड में, तो 120 का भाव हुआ है, एक बार बुक करें। उसके बाद वो 145 तक भी गया पर हमने 120 में बुक कर लिया। 84 का माल हमारा 120 में जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, निकल गया। उसके बाद में आज मैंने सुबह सुबह लिखा था कि पॉजिटिव खुलेगा लेकिन एक बार शायद नेगेटिव हो जाए। ये मैंने सुबह 8:40 को ही बता दिया था। और वापस पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव खुलेगा, नेगेटिव होगा, फिर वापस पॉजिटिव हो जाएगा।
हूबहू वैसे हुआ। ठीक। वॉलेटाइल हो सकता है आज, वो भी हुआ, लेकिन बाय एंड डिप प्रूव हुआ आज। फिलहाल नया कुछ मत लेना, जो है पहले उसी में से निकलते हैं। अगर किसी ने कुछ भी नहीं लिया हो तो ये सारे में आप ले सकते हैं जो मैंने दिया हुआ है। 8:53 पे क्रूड यूएसडी में 3.5% अप है। 6400 का पुट कल 214 पे क्लोज हुआ था। अगर ये 130 120 पर मिले तो एक लॉट ले सकते हैं, इवनिंग तक प्रॉफिट हो जाना चाहिए। ये 120 130 नहीं गया है, ये 150 तक ही गया है। ठीक है, लेकिन मेरे दो क्लाइंट ने इसमें पोजीशन नहीं ली है, किसी और स्ट्राइक रेट में पोजीशन ली है। फिर मैंने लिखा है अगर आज मार्केट ट्रैप करने लगा तो अपनी अपनी मार्केट बंद होने तक डाउ फ्यूचर्स नेगेटिव रहेंगे। जिसको जिसको देखते कोई लॉन्ग नहीं लेके कोई जिसको देखते कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं लेने का सोचेगा। लेकिन निफ्टी के टर्न अराउंड का टाइम आ गया है। लेट्स सी, प्रॉफिट हो जहां जहां, कीप बुकिंग, एंड डिप आए तो री एंटर करना। अप्रैल का लोगे तो भी फाइन। यानी कि मार्च की किसी ऑप्शन में आपको प्रॉफिट हुआ, अब आपको उसमें री एंटर करना है, आप मार्च का ना लेके अप्रैल का ले लो तो भी चलेगा। फिर मैंने एसआरएफ का लिखा है कि 2600 का कॉल, अगर 2600 आता है तो एक बार बुक करें। ये कल हमने 60,500 का, मैंने ये जो क्लाइंट का ओपन किया है मैसेज, उनको मैंने 60,500 का पुट सेल करवाया था। ये पहले हमने 1100 पे दो लॉट सेल किया था, और कल हमको 1800 के आसपास फिर मौका मिला, तो हमने वहां पे पोजीशन को ऐड किया। ठीक है, मैंने यहां पे ये लिखा है कि बैंक निफ्टी पर 1770 का स्टॉप लॉस लगा दो, यानी कि उसके पुट पर जो हमने ऑप्शन सेल किया था। अगर स्टॉप लॉस हुआ तो 1820 1850 पर सेल करना फिर से। सब 5 लॉट में एसएल लगाना है या फिर 2 लॉट में? मैंने कहा हाँ, पांचों के 5 लॉट में लगाइएगा। और अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो 1830 50 पर यही 5 लॉट वापस सेल कर देना। यानी कि कुल मिला के 45 रुपीज आपको मिल रहे हैं, ज्यादा ही मिल रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो भाव पे वापस सेल किया तो उनको सिर्फ 45 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ, 1770 के ऊपर निकल गया बैंक निफ्टी का वो पुट। उसके बाद में मैंने लिखा है कि 1850 पर फिर सेल डाल के रखा है 5 लॉट, उन्होंने मतलब क्लाइंट ने लिखा हुआ है। मैंने कहा करंट मार्केट प्राइस पे ही कर दो, 1820 1830 पर। तो उन्होंने 1815 पे 5 लॉट सेल मारा, और डिफरेंस आया उनका कुछ 45 के आसपास का। 5 लॉट यानी कि 150 शेयर होते हैं, और 45 मिल रहे हैं तो 6600 ऐसा कुछ उनका इंट्राडे प्रॉफिट हुआ। पोजीशन एज इट इज रही हमारी। ठीक है, और उसके बाद में मैंने लिखा है कि जो मिला इंट्राडे 7 के आसपास, चलो यानी सिर्फ एक लेवल टेस्ट करने आया था, ऐसे में कुछ देके गया। अभी 1480 पर 2 लॉट रख दो, ये भी हमारा बुक हो गया। 1815 पे उन्होंने जो 5 लॉट सेल मारा था, उसमें से 2 लॉट हमने 1480 पे बुक किए, एक लॉट हमने 1350 पे बुक किया, और वही 1350 वाला फिर से हमने 1600 पे सेल मार दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने ऑप्शन सेलिंग, ये जो प्रीमियम इंडिया विक्स जो डाउन रहा ना, उसका ऑप्शन सेलर को आज अच्छा बेनिफिट हुआ, ऑप्शन बायर को नहीं हुआ।
लेकिन ऑप्शन सेलर को अच्छा बेनिफिट हुआ, तो ये आपके सामने है अभी भी। नाउ दिस क्लाइंट इज होल्डिंग 3 लॉट्स शॉर्ट में, उनका 60,500 का पुट, और एवरेज अच्छी खासी उनकी आ चुकी है। एंड जो आज बाइंग सेलिंग हुआ उसमें भी उनका अच्छा खासा बना है। ठीक है। इसके बाद में मैंने लिखा है, ड्यू टू इंडिया विक्स प्रीमियम्स आर मेल्टिंग लाइक हेल, बट सिंस वी हैव मंथली ऑप्शन, होल्ड इट एंड डोंट ऐड मच नाउ। आज कल में आज कल में इवन इन वर्ल्ड मार्केट तेजी होनी शुरू होनी चाहिए, होल्ड इट। फिर मैंने आईसीआईसीआई का एक बाय ट्रेड दिया है। ये ट्रेड में भी जो है ना, हमने एक ऑप्शन शॉर्ट मारा था 1400 का पुट, हमने शॉर्ट मारा था 52 रुपीज पे, जिसको हमने 42 रुपीज पे कवर किया। यही 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 क्लाइंट का जो मैंने जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया। ठीक है, 52 पे 1400 का पुट सेल मारा था, और उसको हमने 42 पे कवर किया। ऑप्शन यहाँ पे बायर ने बाय किया हुआ है 1360 का कॉल, 22-23 रुपए पे, जो अभी कितना होगा हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, यही था। तो भाई, मोमेंटम हो तो इस तरह से आपको ट्रेड आएंगे। अब क्योंकि क्योंकि ज्यादातर लोग ऑप्शन बायर है, कुछ ही लोग होते हैं जो ऑप्शन सेल करके काम करते हैं। तो जो लोग थे उनको ये बेनिफिट आज मिला, और जो ऑप्शन बायर है उनका नंबर कल लगेगा या मंडे को लगेगा। मार्केट चढ़ेगा ऊपर, वो चलना है। हाँ, लेकिन डाउन साइड लेवल जो मैंने पहले भी आपको बताए थे कि 24,000 से लेके 23,500, ये लेवल को ध्यान रखिएगा, ये एक स्ट्रॉन्ग बाय बेस होगा मार्केट के लिए। लेकिन अभी 25,200 से 300, ये लेवल हमें ध्यान रखना है कि निफ्टी ये लेवल को पार करता है या इस लेवल का रेजिस्टेंस लेता है। अगर रेजिस्टेंस लिया और नीचे आया तो भैया भूल जाना तेजी, ये आपको 21,750 भी ब्रेक करता हुआ दिखेगा। जो जो पिछली लो बनी थी 21,743 की, अगर इसने 25,300 पे रेजिस्टेंस लिया ना तो हो सकता है। लेकिन अगर उसने इसको पार कर दिया, क्योंकि एफ आई आई आर बहुत बड़ी मात्रा में शॉर्ट है, वो लोग ने अगर पोजीशन को कवर किया, अगर वर्ल्ड मार्केट थोड़ा सा शांत हो रहा है, ईरान वगैरह का बवाल जो भी है थोड़ा सा शांत हो रहा है, तो एफ आई आई में एंटर आर मार्केट, एंड थोड़ा सा वो लोग भी कमाई करके निकलेंगे, तो हो सकता है कि उनकी एंट्री ही ये लेवल से कम 3-3.5 हजार पॉइंट निफ्टी को ऊपर चढ़ा दे। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो कल का दिन जो होगा ना, उसमें यही कोशिश रहेगी हमारी कि जितनी पोजीशन है, जितनी हो सके उतनी हम बुक करके जावे। कल कुछ नया नहीं लेंगे, अनलेस एंड अनटिल कुछ ऐसा ना लगे कि चलो भाई ये ले लो, इसमें कोई मतलब इतना घबराने जैसा नहीं। ठीक है, कोई रिस्क लेके हम कल नहीं जाएंगे, अगर गए तो हेज करके जाएंगे। तो कल या तो हेज करके जाना सही रहेगा, या फिर कुछ ना लेके जाना वो ज्यादा सही रहेगा। जो भी है आपके पास में बुक कर लो, और अगर कोई पोजीशन बुक ना हो तो ठीक है, उसको एज एज इट इज एक बार रखे, लेकिन कुछ नया ऐड ना करे। ठीक है, ये कल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एसआरएफ एसआरएफ 2600 के आसपास अगर निकला, वैसे इसका 10 में ही 2600 बनता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर अगर इसने इसको क्रॉस कर दिया तो ये 20 तक निकल सकता है, 2700 तक। और अगर कल एक अच्छी खासी तेजी हुई तो ये लेवल आ सकता है। ठीक है। आज एचडीएफसी बैंक ने ही अच्छा खासा मोमेंटम संभाला बैंक निफ्टी का, पर ठीक है, एक 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 समय पे बैंक निफ्टी भी रेड हो चुकी थी, पर ठीक है, इसने अच्छा संभाला। इसके लिए जो है अब 900 और 909, 910, 900 के ऊपर निकलना बैंक एचडीएफसी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखते हैं कब निकलता है, कैसे निकलता है। क्रूड के लिए एक बार बात कर लेते हैं। गोल्ड सिल्वर को तो फिलहाल मैंने साइड में रखा हुआ है। वैसे वैसे गोल्ड में एक
सेलिंग बन सकती है, पर मैं उसमें फिलहाल रिस्क नहीं नहीं लूंगा। क्रूड में ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि टेक्निकली अगर हम देखें तो ये बोलिंजर के बाहर है, तो एटलीस्ट ये यहाँ तक मुझे लगता है आ सकता है 6500 तक। तो क्रूड में एक मंदी की पोजीशन बना सकते हैं, और वो हमने बनाई हुई है। आप लोग को अगर कुछ करना हो तो मेहरबानी करके, जैसे मैंने बताया, प्लीज टेक द एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर। बाकी जो लोग ज्वाइन करना चाहे दे कैन व्हाट्सएप। ठीक है, व्हाट्सएप करे तो मेहरबानी करके कॉल मत करिएगा, मैसेज करिएगा। ठीक है, मैसेज में आपका नाम लिखिएगा, आपको क्या ज्वाइन करना है वो लिखिएगा, आपको चार्जेस बता दिए जाएंगे, और फिर आपको कैसे क्या करना है वो आपको बता दिया जाएगा। जो ज्वाइन करना चाहे वही मैसेज करे। ठीक है, जो जेन्युइनली ज्वाइन करना चाहे वही मैसेज करे। 1 2 महीने 6 महीने ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव गॉट ओनली टू, 1 साल का और लाइफ टाइम का, यही है। ठीक है, तो कल के लिए जो फिलहाल मैंने लेवल डिस्कस किए आपसे, वो लेवल पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। डिपेंड तो करेगा वर्ल्ड मार्केट पे। आइए एक बार देखते हैं वर्ल्ड मार्केट। यूरोपियन मार्केट तो पॉजिटिव है। डाउ वगैरह देखते हैं, फ्लैट तो हुए हैं। एक समय पे 250 पॉइंट डाउन था, फिर प्लस हुआ, फिर -100 हो गया, अभी -46 चल रहा है। नाजदाक अगर आज खींचा तो कल अपना आईटी खींच डालेगा। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अब मंदी का थोड़ा धीमा पड़ेगा, और मार्केट जो है आने वाले कुछ दिनों के लिए एक ग्रीन टेरिटरी में ट्रेड कर सकता है। एक एक ऊपरी लेवल दिखा सकता है, लेकिन अग्रेसिवली ये लेवल पे कुछ करना नहीं है। नौ मतलब 9:30 बजे कुछ बाय किया, 11 बजे प्रॉफिट हो रहा है, तो 12 बजे का वेट मत करो, उसको पहले एक बार बुक करो, फिर 12 बजे का वेट करो, वरना 12 बज जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो लंबा उसको मार्केट के हवाले करने की जरूरत नहीं है, उसको बुक कर लो और बाद का बाद में देखो। फिलहाल यही चल रहा है, मतलब एक एक स्टेप पकड़ पकड़ के आगे बढ़ी है। एकदम से ही मतलब ज्यादा मतलब यहाँ पे ये करने की जरूरत नहीं है। कॉशियस रह के काम करना ये बेटर रहेगा। तो बस यही है फिलहाल। एंड कल का देखते हैं, कल सुबह में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मीनवाइल आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज्वाइन करिए, लेकिन डिस्क्लेमर को भी ध्यान में रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, एंड सी यू ऑल टुमारो। टेक केयर। और कुछ मैं मिस तो नहीं कर रहा ना? नहीं। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।